हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत करता हूँ अपने एक बार आपका जीनियस एजुकेशन एकेडमी के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम बात करने वाले हैं कि बीएसटीसी 2024 में किन प्रश्नों पर आपकी आपत्तियां हैं, वो आपकी दर्ज की गई हैं। फाइनल आपकी आंसर की है, वो आपकी कब तक आने वाली है। कट ऑफ में बाहरी बदलाव देखने को मिलेगा। तो संपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करना होगा कि आखिरकार आपकी जो किन प्रश्नों पर है आपत्ति दर्ज की गई। आपको पता चल गया होगा कि ये आपके प्रश्न हैं जिन पर हमने क्या है आपत्ति दर्ज की है। आपने आपत्ति दर्ज की होगी या आपके अन्य किसी भाई ने आपकी आपत्तियां हैं वो आपकी दर्ज की हैं। आपकी आपत्ति दर्ज करने की आपकी 7 जुलाई अंतिम तिथि थी। 7 जुलाई 5 बजे तक आप आपत्ति दर्ज करवा सकते थे। 100 रुपये आपके प्रति प्रश्न के लिए गए थे उसमें। तो आज हम बात करने वाले हैं कि किन प्रश्नों पर आपकी आपत्तियां हैं वो आपकी दर्ज की गई हैं। तो संपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इन प्रश्नों पर आपकी आपत्तियां हैं वो आपकी दर्ज की गई हैं। ये आपका रीजनिंग है। इसमें आपका जो 11 नंबर का आपका प्रश्न था, आपका क्या 11वां नंबर का प्रश्न, ये आपका ड्रॉप कर दिया गया है। ड्रॉप आपका कर दिया गया है। ये प्रश्न आपका ड्रॉप कर दिया गया है। ये प्रश्न आपका डॉक्टर। और इसके बाद है आपका एक आपका जीके का प्रश्न है आपका जो आपका ड्रॉप कर दिया गया है। वो आपका कौन सा प्रश्न है? वो आपका पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ जो आपका ड्रॉप किया था। कहाँ गया वो प्रश्न? ये आपका प्रश्न था, एक मिनट रुको। जो जीके में आपका एक प्रश्न है उस पर आपत्ति दर्ज की गई है। वो आपका है, वो जनगणना वाला आया था ना प्रश्न, वो उस पर क्या आपत्ति दर्ज की गई। ये आपका 67 नंबर का आपका प्रश्न था जो आपका बीएमयू ने ड्रॉप आपका कर दिया गया था। ये प्रश्न आपका ड्रॉप कर दिया गया था राजस्थान जीके का। अब हम बात करने वाले एक प्रश्न है आपका राजस्थान जीके का, उसमें आपत्ति दर्ज की गई है। वो है आपका प्रश्न, वो जनगणना वाला प्रश्न था। उसमें बताया ये, हाँ, ये प्रश्न था आपका 84 नंबर का। सीरीज नंबर डी है ये। सीरीज आपकी नंबर, आपकी सीरीज नंबर आपकी डी है। सीरीज नंबर डी आप चेक कर सकते हैं मिलाकर भी। इसमें जो आपकी जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पशुधन का कितना प्रतिशत है, इसमें आपका जो बीएम उसने आपका 11 पॉइंट आपका 26 प्रश्न माना था। जबकि ये प्रश्न आपका इस पर आपत्ति दर्ज की गई है, आपत्ति इस पर लगाई गई है। ये प्रश्न आपका आपत्ति वाला है। और ये आपका एक अगला प्रश्न आपका वो, अब हम बात कर लेते हैं शिक्षक अरुचि की। शिक्षक अरुचि के किन किन प्रश्नों पर आपकी आपत्तियां दर्ज की गई। वैसे आपकी शिक्षक अरुचि में 5 से 6 आपके प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। जबकि हम बताने वाले हैं कि इन प्रश्नों को दोबारा क्या है, जो आपका विभाग है वो आपका अपने आपका सही मान सकता है। उन प्रश्नों की हम बात करने वाले हैं। वो आपके 3 प्रश्न हैं, उनकी हम बात करेंगे। पहले कौन कौन से प्रश्न हैं वो आपके प्रश्न हैं। एक तो आपका वो प्रश्न है ये वाला, 100 आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे, मतलब कि कोशिश करेंगे कि परिवार को समय भी दें और व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम में भी भाग लें। ये आपका राइट आंसर इसका ये होने वाला है। जबकि विभाग ने ये आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका इज द राइट आंसर आपका माना है। ये इसने क्या है, विभाग वालों ने ये आपका सी नंबर का राइट आंसर माना है। जबकि बीएसटीसी 2021 की बात करें हम, 2021 में जो प्रारंभिक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर है, जो आपका पिछली साल आपके डीएलएड करवाया था, उसने इसका राइट आंसर 2021 में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर माना था। इस पर भी आपकी आपत्ति है वो आपकी दर्ज की गई है, आपत्ति इस पर दर्ज की गई है। ये एक आपका और प्रश्न है, उस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वो आपका कौन सा प्रश्न है? एक ये वाला प्रश्न है आपका 138 नंबर का प्रश्न है। छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहन क्या है किया जा, वे अपने बच्चों के काम का परीक्षण करें, आपका अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, या आपका अपने बच्चों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराएं, या आपका बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के अक्सर क्या है बातचीत करें शिक्षकों के साथ। तो जो बीएमयू है उसने आपका ये आपका ए इज द राइट आंसर माना है। ए आपका राइट आंसर माना है बीएमयू ने। जबकि 2021 की हम बात करें तो 2021 में इस प्रश्न का आंसर प्रारंभिक शिक्षा विभागीय परीक्षा राजस्थान बीकानेर है, जो आपका डीएलएड करवाता था, उसने इस प्रश्न का आंसर 2021 में ये माना था डी नंबर वाला कि बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों के साथ अक्सर क्या है बातचीत करें।
तो इस प्रश्न पर आपकी आपत्ति है वो आपकी दर्ज की गई है। ये आपके प्रश्न वो है जिनमें क्या है बीएमयू सुधार कर सकता है फाइनल आंसर की के बाद। और एक आपका प्रश्न है वो आपका 150 नंबर वाला प्रश्न है। इस पर भी आपकी आपत्ति दर्ज की गई है कि एक आपके शिक्षक सफल हो सकता है यदि वह आपका क्या है विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करता है। तो इस जो ये वाला प्रश्न है ये आपका बीएमयू ने ये आपका डी प्रश्न माना था, जबकि कई कोचिंग संस्थान है और कई आपका बार पूछा गया था, इसका राइट आंसर है ये माना गया था उसमें। तो इस पर भी आपकी आपत्ति दर्ज की गई है, आपत्तियां दर्ज की गई हैं। तो ये आपके प्रश्न थे जिन पर आपकी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। ये आपके जीके के थे, जीके का सॉरी आपके शिक्षा और रुचि के थे, टीचिंग एप्टीट्यूड के थे, ये आपके इंग्लिश के हैं जिन पर आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इंग्लिश के आपके 2 प्रश्न हैं। हम इसका राय ये आपका 167 नंबर का आपका प्रश्न है। कौन सा 167 नंबर का? इसमें बताया गया कि ये जो आपका जो बीएमयू ने इसका राइट आंसर ए वाला माना था, जबकि ये आंसर बी बताया गया है। तो इस पर भी आपकी आपत्ति दर्ज की गई है। कई विद्यार्थियों ने इस पर भी आपत्ति दर्ज करवाई गई है। और एक प्रश्न ये वाला है 167 नंबर का प्रश्न है, जबकि 167 नंबर वाले क्या प्रश्न में सभी आंसर गलत बताए गए हैं, गलत आपके बताए गए हैं। तो इसमें बोनस अंक भी आपका दिया जा सकता है। ये आपके 2 प्रश्न आपके इंग्लिश के थे। अब हम बात कर लेते हैं हिंदी की। हिंदी की हम बात करते हैं तो ये आपका प्रश्न नंबर 178 की बात करते हैं। कितना? 178 की बात करते हैं। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो इसमें बीएमयूयू ने जो आपका वीएमओयू है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, उसने इस प्रश्न का आंसर बी बताया गया है, बी बताया गया है। जबकि ये प्रश्न आपका इसमें 2 ऑप्शन है वो आपके क्या है सही हैं, जबकि इस पर क्या आपत्ति लगाई है, इस पर भी आपकी आपत्तियां दर्ज की गई हैं। और एक प्रश्न आपका वो आपका एक प्रश्न है 191 नंबर का आपका प्रश्न है, निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त तो शब्द है। इस पर भी विद्यार्थियों ने आपत्तियां दर्ज की गई है, विद प्रूफ के साथ दर्ज की गई है। इसमें स्वागत बताया गया है, सुरक्षा, ये आपका स्वप्न, ये आपका स्वकर्म। तो स्वेच्छा इसमें भी आपका स्व उपसर्ग है और ये आपका स्वकर्म है, इसमें भी आपका स्व क्या है उपसर्ग है। तो इसमें आपत्ति भी आपकी दर्ज की गई है इस प्रश्न में भी। तो ये आपका प्रश्न है वो आपका ड्रॉप्ड हो सकता है, ड्रॉप्ड आपका हो सकता है। जो आपके ड्रॉप्ड वगैरह आपके आंसर हैं, जो मतलब कि जो बीएमयू ने आपके ड्रॉप्ड कर दिए इन प्रश्नों के शायद आपको आंसर है, सॉरी क्या है, इन प्रश्नों के जो नंबर है वो आपको दे दिए जाएंगे। नहीं तो ये प्रश्न आपकी क्या है जो बीएमओयू है वो आपके क्या है डिलीट भी इन प्रश्नों को कर सकती है। अगर डिलीट इन प्रश्नों को करती है तो सभी के लिए, सभी विद्यार्थियों के लिए समान भाग होगा। अगर आपको क्या है बीएमओयू आपको इन प्रश्नों के आंसर क्या है नंबर आपके देती है तो सभी विद्यार्थियों को समान आंसर सभी क्या है नंबर आपको मिल सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, अगर ये प्रश्न आपके डिलीट होते हैं तो कट ऑफ में क्या है गुरुजी आपको बदलाव देखने को मिलेगा। तो हाँ गुरुजी, इन अगर ये प्रश्न आपके मैंने आपको बताए हैं, जो अगर आपके प्रश्न डिलीट होते हैं, इनके नंबर नहीं मिलते हैं तो आपकी कट ऑफ में आपको बदलाव देखने को मिल सकता है। जो आपकी कट ऑफ जाने वाली थी 400 प्लस, तो वो आपकी 400 से आपकी कम आपकी कट ऑफ रह सकती है, माइनस रह सकती है, माइनस आपकी कट ऑफ रह सकती है, 400 माइनस आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर इन प्रश्न ये आपके डिलीट कर दिए जाते हैं, अगर इनके नंबर नहीं दिए जाते हैं, इनके नंबर हैं वो आपके नहीं दिए जाते हैं, तो कट ऑफ में आपको भारी गिरावट देखने को मिलेगी। 5 से आपके 10 अंक नंबर हैं 400 से कम, वो क्या है कट ऑफ आपकी जाने वाली है। अगर ये प्रश्न आपके डिलीट होते हैं तो आपकी 400 से कम आपकी कट ऑफ रह सकती है। अगर इन प्रश्नों के नंबर भी दिए जाएंगे तो आपकी कट ऑफ है वो आपकी 400 प्लस से आपकी ज़्यादा जाने वाली है। 101% है वो आपकी कट ऑफ है, 400 प्लस से ही आपकी ज़्यादा जाएगी अगर प्रश्नों के नंबर दिए जाते हैं। और मैंने आपको एक वीडियो में बता भी दिया है कि कट ऑफ इतनी ही रह सकती है। हमने आपको क्या है कट ऑफ संभावित कट ऑफ बताई थी, उसमें संभावित आपको कट ऑफ बताई थी, हमारा अनुमान के हिसाब से हमने कट ऑफ बताई, क्योंकि हमने बीएसटीसी के क्षेत्र में हमें बहुत आपका नॉलेज है कि कट ऑफ कितनी जाती है कितनी नहीं जाती है, इसलिए हमने कट ऑफ एकदम सटीक आपको कट ऑफ बताई है। तो उस वीडियो को वॉच करके आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी फाइनल आपकी जो
क्या है आपकी फाइनल आपकी आंसर की है वो आपकी कब जारी होने वाली है। हम बात करें आपकी फाइनल आंसर की तो फाइनल आंसर की है वो आपकी इसी वीक में, इसी आपके वीक में 101% आपकी जारी कर दी जाएगी। 101% आपकी आने वाले आपके 5 से 6 दिनों के अंतर्गत ही ये आपकी फाइनल आंसर की है वो आपकी जारी कर दी जाएगी। उसमें बता दिया जाएगा कि आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलने वाले हैं, या आपके प्रश्न ड्रॉप्ड कर दिए गए हैं। संपूर्ण बिंदु पर हम जब ही आपकी चर्चा करेंगे। ये तो आज इतने ही आपके हमने क्या है चर्चा की है। अगर हम बात करें रिजल्ट की कि वीएसटीसी का रिजल्ट है, वो आपका रिजल्ट है वो 20 जुलाई से आपका 25 जुलाई के मध्य आपका रिजल्ट वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपकी कट ऑफ में हमने आपको बता दिया कि गिरावट आपको देखने को मिल सकती है अगर आपको नंबर नहीं दिए गए तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद।